हेलो नमस्कार बच्चों, ग्लोबल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली वाली क्लास में आर्टिकल 22 तक हो चुके थे। आर्टिकल 20, 21 और 22 पिछली वाली क्लास में हो चुके हैं। और अब जो ये क्लास रहेगी आर्टिकल 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। पिछली वाली क्लास में आर्टिकल 23 अब करना है। इसमें आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें आते हैं आर्टिकल 23 और 24। इसमें अनुच्छेद 23 और 24। आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 23 और 24 इसमें आएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। पिछली वाली क्लास में 22 तक, जिसमें निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल नंबर 22 करा दिया था। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और 21 के शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 86वां अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। वह शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये भाग अभी 3 ही चल रहा है। भाग 3 जो कि आर्टिकल 12 से और 35 तक चलता है। 35 तक चलता है और फंडामेंटल राइट्स 14 से 35 तक हैं। 12 और 13 फंडामेंटल राइट्स से अलग हैं। आर्टिकल नंबर 23 ये है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव के
दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। देखो इसमें दो तीन शब्द हैं। एक तो आता है दुर्व्यापार, इसका क्या मतलब है, और दूसरा है बलात्श्रम। दुर्व्यापार और बलात्श्रम, इसमें ये दो इंपॉर्टेंट चीज हैं। तो दुर्व्यापार का मतलब होता है गुलाम बनाकर कार्य करवाना। गुलाम बनाकर कार्य करवाना। और बलात्श्रम का मतलब होता है कि बिना पैसे दे करके, बिना पैसे देकर काम कराना। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दुर्व्यापार का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक तो गुलाम बनाकर कार्य नहीं करवा सकते, और दूसरा कि आप उसको, ऐसा नहीं है कि दिन भर उस पर काम करवाया कि सांझ को उसको कह दे कि भाई अब मेरे पास पैसे नहीं है। आपको काम किसी पर कराना है तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा। आप किसी को गुलाम बनाकर कार्य नहीं कर सकते और किसी की मजदूरी भी नहीं रख सकते। यह है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अगर कोई ऐसा काम करता है या करता पाया जाता है तो उस पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर बाल मजदूर प्रतिषेध अधिनियम 1976 में आया था। ये कानून है, एक ही प्रकार से ये उस पर चल जाता है जो अगर ऐसा करता कोई व्यक्ति पाया जाता है। इसमें एक तो फाइन होता था, फाइन प्लस 3,000 रुपये जुर्माना। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता था उस पर फाइन होता था और जुर्माना, फाइन प्लस जुर्माना उस पर होता था। हालांकि जेल भी होती थी, जेल भी इसी में ही है, जेल भी है, फाइन भी है और जुर्माना भी इसमें है। लेकिन अब ये चेंज कर दिया है कानून, अब कर दिया है, पहले होता था ये बाल मजदूर प्रतिषेध, बाल मजदूर प्रतिषेध अधिनियम। अब है ये फिलहाल में, अब अब है ये बाल मजदूर प्रतिषेध अधिनियम। और पहले ये होता था, पहले पहले इसका नाम था बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम। 1976 ये अब है फिलहाल में। नहीं सॉरी, ये पहले था बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम। ये कब था, ये पहले था। अब इसका नाम चेंज करके अब कौन सा चल रहा है फिलहाल में, अब चल रहा है बाल मजदूर प्रतिषेध अधिनियम। ये अब है और ये पहले था, इसका नाम बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम।
आर्टिकल नंबर ये 23 हो चुका है पूरा, और आर्टिकल नंबर अब 24 पे चलेंगे। बाल मजदूर प्रतिषेध अधिनियम, ये अवैस का नाम, जेल भी है इसमें, फाइन भी है। और अब चेंज करके पहले क्या था, ये पहले था बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता था तो उस पर ये कानून या ये मुकदमा इस प्रकार से चलता था। आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल 24, आर्टिकल नंबर 24। ये होता था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकटग्रस्त उद्यम उद्यमों या फिर ऐसे फैक्ट्री वगैरह में काम करने से रोकती। जो बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम थी, उनको संकटग्रस्त फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो या कोई खान हो, कुछ भी वो हो सकती है, तो उसमें जाने से या उसमें काम कराने से रोकती 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। तो इसमें लिखना 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी संकटग्रस्त संकटग्रस्त क्षेत्र जैसे फैक्ट्री, कंपनी, खदान, एटसेट्रा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी संकटग्रस्त क्षेत्र में काम पर अगर कोई किसी के द्वारा लगाया जाता है तो ये अपराध माना जाएगा। उसकी उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर आप चलेंगे 25 पर। एक बार दोनों को और देख लो। हाँ, हम्म, चलो दूसरे पेज से लगा लेते हैं। आर्टिकल नंबर 23 और 24 था ये। ये जो दोनों अधिनियम मैंने लिखवाए हैं, ये वाला, एक तो बाल मजदूर प्रतिषेध अधिनियम, एक तो ये वाला, और दूसरा वाला मतलब एक ही था ये, अब नाम चेंज नहीं किया। ये वाला अधिनियम इसके एग्जाम्पल है 24 वाले के। 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको अगर किसी संकटग्रस्त क्षेत्र में लगाया जाता है तो ये अपराध माना जाएगा। इस वाले
आर्टिकल का ये अधिनियम है। ये हालांकि मैंने पहले लिख दिया है, ये इसके बाद लिखना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये इसका अधिनियम है, ये वाला बाल मजदूर प्रतिषेध अधिनियम जो है, ये 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर ये, उनके लिए जो आर्टिकल है उस वाले से रिलेटेड है ये। ठीक है जी। अब आर्टिकल नंबर 25। 24। अब चलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये हमें पढ़ने हैं। आर्टिकल नंबर 25। क्या होता है एक बार पहले बता ही देते हैं इसको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 तक चलेंगे। 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति वाले मूल अधिकार चल जाएंगे। 25 में आर्टिकल नंबर 25 में अब नाम से पता चल रहा है धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड छूट मिलेगी इसमें। तो इसमें 25 में ये बोला गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। अब बिना अभायासी ये बोल रखा है, अगर किताब वाली जो आर्टिकल लैंग्वेज है, कि किसी भी व्यक्ति को धर्म को अबाध रूप से मानने का तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अबाध का मतलब होता है कि बिना बाधा के, कोई उस पर बाधा नहीं है, कोई सा भी वो धर्म फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। लेकिन अब प्रचार प्रसार ऐसा नहीं है कि आप किसी को जो है जबरदस्ती पैसे दे करके या कैसे करा रहे हैं, ऐसे प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते। तो एक बार लिखेंगे पहले, जब उससे और समझ में आएगा ठीक तरीके से। सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। एक तो इसमें दो तीन चीज लिख लेना करके। अबाध का मतलब होता है कि बिना बाधा के कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, बिना बाधा के। बिना बाधा के प्रचार प्रसार
आप कर सकते हैं। ठीक है जी। आप धर्म को बेझिझक कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे किसी व्यक्ति को या किसी दूसरे समाज को या किसी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, खुली छूट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मंदिरों पर लाउड स्पीकर वगैरह लग रहे हैं। हालांकि वो हर धर्मों के लोग लगा रहे हैं, अपने अपने कोई हिंदू धर्म मंदिर पर लगा रहे हैं, मुस्लिम धर्म जो अपनी मस्जिदों पर लगा रहे हैं, तो उससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो वो कम वॉल्यूम में होने चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार आपकी आपको छूट है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं धर्म के प्रचार प्रसार में और बिना बाधा के आप उसको मान सकते हैं। लेकिन इसके बाद दो तीन केस एक प्रदेश में ऐसे देखे गए थे, एमपी में दो केस आए थे। एक तो था स्वरूप बनाम मध्य प्रदेश सरकार। पहला जो था ये एमपी में देखे गए थे। पहला कि जो व्यक्ति जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, जो गरीब व्यक्ति थे, जो फुटपाथ वगैरह पर रहते थे, तो उनको अमीर व्यक्तियों के द्वारा धर्म परिवर्तन उनका करा दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गया था। ये स्टेनलेस बनाम मध्य प्रदेश सरकार। स्टेनलेस बनाम मध्य प्रदेश सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिजल्ट दिया था कि जो व्यक्ति गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, फुटपाथ के बगलों में रहते हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको कोई भी व्यक्ति धन वगैरह दे करके उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। जो व्यक्ति उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उन्हीं के लिए ये स्टेनलेस बनाम मध्य प्रदेश सरकार ये पिटीशन गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसने रोक लगा दी थी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता पाया जाता है तो वो एक अपराध माना जाएगा। ये किसमें था? स्टेनलेस बनाम मध्य प्रदेश सरकार में। इसमें आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, गरीब व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों को जो फुटपाथ फुटपाथ या झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, उनका धन वगैरह दे करके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये पिटीशन लगा था सुप्रीम कोर्ट में। ये केस आया था मध्य प्रदेश सरकार से और इसका नाम है स्टेनलेस बनाम मध्य प्रदेश सरकार की कोई भी व्यक्ति, ये ऐसा देखा गया था। तो उसी के बाद में ये सिस्टम किया गया था कि कोई व्यक्ति पैसा दे करके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। एक और था स्वरूप बनाम पंजाब सरकार। दूसरा जो था स्वरूप बनाम पंजाब सरकार, ये पंजाब से देखा गया था ये केस। दूसरा स्वरूप बनाम पंजाब सरकार। स्वरूप बनाम पंजाब सरकार। इसमें यह था
कि जो लोग ये बनते हैं कि भाई ये उस धर्म का अनुयायी है या ये उस धर्म का गुरु है, जैसे मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, पंजाबी जो पंजाबियों के धर्म गुरु हैं, तो वो जो धर्म गुरु बताते हैं अपने आप को, या कोई धर्म का फॉलोवर है बड़े वाला, या धर्म का कोई अनुयायी या धर्म का कोई और प्रसिद्ध व्यक्ति, तो वो भी किसी को ये मतलब कि लालच दे करके और जबरदस्ती उसका मतलब कि उसको धर्म परिवर्तन वो नहीं करा सकते। या आप पैसे दे करके मान सकते हैं इसमें, या कोई और बात आप मान सकते हैं। तो मतलब ये है कि किसी भी धर्म गुरु के द्वारा किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन आप नहीं करा सकते। दो आए थे स्टेनलेस बनाम मध्य प्रदेश सरकार, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाले थे वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, तो एमपी से केस आया था। एक स्वरूप बनाम पंजाब सरकार, इसमें जो अब धर्म के गुरु बनते थे अपने आप में, धर्म के गुरु या धर्म के कोई अनुयायी या बड़े बड़े फॉलोवर थे, तो वो क्या नहीं कर सकते थे, किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन वो नहीं करा सकते थे। तो ये था स्वरूप बनाम पंजाब सरकार से आया था ये, सुप्रीम कोर्ट में ये भी एक केस देखा गया था। तो ये था आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26। अपने धर्म के कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, या आप मैनेज बोल सकते हैं। आप अपने धर्म के मैनेज के लिए कोई भी काम आप कर सकते हैं। यह है आर्टिकल नंबर 26। व्यक्तियों को अपने धर्म के कार्यों को करने की या प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्तियों को अपने धर्म के कार्यों को करने के या प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल नंबर किसमें, आर्टिकल नंबर 26 में। यानी कि आप अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध कर सकते हैं। अब वो कैसे होते हैं, जैसे हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं तो हिंदू धर्म के त्योहारों को मैनेज कैसे किया जाए।
जैसे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे हैं, जैसे अपनी कावड़ वगैरह भी आती है, तो कावड़ के लिए बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपने अपने कार्य को करते हैं, कुछ शिविर वगैरह लगाता है, कोई कुछ भी लगाता है, तो ऐसे जो कार्य हैं अपने धर्म से रिलेटेड, तो उसके कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता है। उसके प्रबंध के लिए, उसके मैनेज के लिए वो कोई भी कार्य कर सकता है। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने फिलहाल में आपको बता दिया है, धर्म के प्रबंध को करने की स्वतंत्रता। इसमें आप थोड़ा ये कर लेंगे, धर्म के कार्यों, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्यों को करने या प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसको बोलते हैं मैनेज, मैनेज। आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27। 2 आर्टिकल हो गए, 25 और 26। 25 में क्या है कि सभी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और बिना बाधा के कोई भी धर्म वो मान सकता है। और 26 में क्या बताया था कि व्यक्तियों को अपने धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता है, कि वो अपने धर्म से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं या उसको मैनेज कर सकता है, वो किसी भी प्रकार से वो कर सकता है। हर चीज में जो आपको छूट दी गई है वो लिमिटेड है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी को पैसा दे करके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। जैसे कि दो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 केस आए थे, स्टेनलेस बनाम मध्य प्रदेश सरकार और स्वरूप बनाम पंजाब सरकार, तो ये इस प्रकार से नहीं थे। आर्टिकल नंबर 27, इसमें सरकार किसी विशिष्ट धर्म किसी विशिष्ट धर्म किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, आर्टिकल नंबर 27। किसी, अभी क्या होता है बताएंगे, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों करों के संदाय के बारे में प्रावधान। देखो इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो किसी विशिष्ट धर्म की बात, कि सरकार किसी भी विशिष्ट धर्म पर पैसा वैसे ही नहीं लगाएगी, किसी विशिष्ट धर्म पर। ये इस कर का मतलब है टैक्स। ये जो कर है, इस कर का क्या मतलब है, एक तरीके से टैक्स से। ठीक है जी। तो इसमें बताया गया है कि सरकार किसी विशिष्ट धर्म के लिए, सरकार ऐसी नहीं है कि सरकार हिंदू धर्म के लिए स्पेशल सभी पैसे को, जो कर आया है, जो टैक्स है, उस टैक्स के पैसे को एक ही धर्म के लिए नहीं लगा सकती। अगर वो लगाएगी तो फिर वो सभी धर्मों में लगाएगी। किसी विशिष्ट धर्म, किसी प्रॉपर धर्म के लिए
या उसकी अभिवृद्धि के लिए वो कैसे बढ़े, तो उसके लिए करों को स्पेशल एक ही धर्म पर सरकार नहीं लगा सकती। ये कौन सा वाला आर्टिकल है? ये है आर्टिकल नंबर 27। किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय का प्रावधान। ये कौन सा वाला आर्टिकल है? ये आर्टिकल नंबर 27। सरकार किसी एक ही धर्म के ऊपर पैसे को नहीं लगा सकती है। ये कौन सा है? आर्टिकल नंबर 27। अब आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28। 27 आर्टिकल 28। ये जो है ये शिक्षा संस्थानों से रिलेटेड है कि किसी भी सरकारी शिक्षा संस्थान में किसी विशिष्ट धर्म के लिए या किसी विशिष्ट धर्म की पढ़ाई नहीं की जाएगी या किसी विशिष्ट धर्म से रिलेटेड शिक्षा उसमें नहीं दी जाएगी। हालांकि इसमें एक अपवाद भी है, वो दूसरे पॉइंट में लिखाऊंगा, लेकिन जो मेन प्रॉपर आर्टिकल है वो है या सरकार सॉरी उस किसी भी सरकारी शिक्षा संस्थान में किसी विशिष्ट धर्म या किसी प्रॉपर धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कौन सा वाला आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 28। आप लिखेंगे इसमें कुछ शिक्षा संस्थानों में कुछ शिक्षा संस्थानों में किसी विशिष्ट धर्म की शिक्षा संस्थान इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट विशिष्ट धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती है। कौन सा वाला आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर 28 है। कुछ शिक्षा संस्थानों में किसी विशिष्ट धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि कुछ शिक्षा संस्थानों में शिक्षा दी जा सकती है। आप दूसरे तरीके से आप ऐसे इसको समझ सकते हैं या आप ऐसे एक तरीके से और लिख दो इसका। और तो दोनों ही बात आ जाएंगी वो। हालांकि रहेगा तो ये सेम, दोनों बात सेम सी हैं। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना या शिक्षा देने का प्रावधान। देने का प्रावधान। इसमें पहला पॉइंट, सरकारी शिक्षा संस्थानों में किसी विशिष्ट धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी विशिष्ट धर्म की
शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरा पॉइंट, अपवाद में कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान, कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान जो किसी ट्रस्टी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उनसे धर्म से रिलेटेड शिक्षा आप दे सकते हैं। तो उनके या तो उनके धर्म से रिलेटेड शिक्षा आप दे सकते हैं। जैसे जैसे AMU यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसे ये यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी में इनके धर्म से रिलेटेड कुछ शिक्षा उसमें दी जा सकती है। अब कुछ ट्रस्टी भी हैं, बड़े बड़े जो कोई जैसे और बड़े बड़े लोग हैं, उनके खुद ट्रस्ट बने हुए हैं, तो वो जो उनके स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज हैं, उनमें उनसे रिलेटेड आप शिक्षा दे सकते हैं। जैसे एम यूनिवर्सिटी है, तो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इसमें मुस्लिम धर्म से रिलेटेड कुछ शिक्षा दी जा सकती है। अच्छा, इसमें एएमयू की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में केंद्रीय विधानसभा के द्वारा। केंद्रीय विधानसभा के द्वारा। तो इस प्रकार से आप ऐसे ट्रस्टी जो चल रही है, ऐसे कॉलेज हैं या कुछ शिक्षण संस्थान हैं, तो आप उनमें इस प्रकार से आप उसके धर्म की शिक्षा आप दे सकते हैं। एक पॉइंट और है इसमें, तीसरा 28 का 3 में ही, 3 ये बोलता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से कम है, तो वो व्यक्ति किसी कॉलेज या कैंपस के बाहर स्पीच नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो कोई, मान लो कोई कॉलेज वाले कोई फंक्शन कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम है, कैंपस का हो या कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसकी एज 18 से कम की हो। और अगर उसकी एज 18 से कम है, तो उसको अपने माता पिता से या जो व्यक्ति उसको लेके आ रहा है उसके माता पिता से इजाजत उसकी जरूर होगी। ये कौन सा है? तीसरा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और कॉलेज या कैंपस के बाहर भाषण के लिए उसके माता पिता से
इजाजत जरूरी है। ये कौन सा है? ये हो गया अब तुम्हारा आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 देख लो एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28। 25वां, सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अबाध रूप से यानी कि बिना बाधा के मानने का और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं एक लिमिट तक। उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई घनी सुविधा मिली हुई है या फुल छूट मिली हुई है, सुविधा भी आपको लिमिटेड मिली हुई है। प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, किसी को उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 2 केस देखे गए थे, स्टेनलेस बनाम मध्य प्रदेश सरकार और दूसरा था स्वरूप बनाम पंजाब सरकार। ये 2 केस सुप्रीम कोर्ट में आए थे जिन पर पिटीशन लगाया गया था कि गरीब व्यक्ति जो फुटपाथ वगैरह पर रहते हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनको कोई व्यक्ति जो पैसे दे करके उनका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। और दूसरा था स्वरूप बनाम पंजाब सरकार। इसमें जो बताया गया था कि जो धर्म के अपने आप को गुरु मानते हैं, धर्म के अनुयायी मानते हैं या कोई धर्म का बहुत बड़ा फॉलोवर, वो भी व्यक्ति किसी को फोर्स करके या किसी को पैसे दे करके वो उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, या फिर उसका प्रचार प्रसार भी वो लिमिटेड कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 26, अपने धर्म के कार्यों को मैनेज कैसे करना है, उसके प्रबंध की स्वतंत्रता। अब वो हर धर्म में अपने अलग अलग काम है। आर्टिकल नंबर 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में प्रावधान, यानी कि सरकार किसी भी विशिष्ट धर्म पर पैसा इकट्ठा नहीं लगाएगी। किसी विशिष्ट धर्म पर सरकार पैसा जो है खर्च नहीं कर सकती। और आर्टिकल नंबर 28, कुछ शिक्षा संस्थानों में, सरकारी शिक्षा संस्थानों में धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जो किसी ट्रस्टी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उसमें उस धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जा सकती है। जैसे एएमयू वाला एग्जांपल मैंने बताया था कि इसमें इससे रिलेटेड शिक्षा दी जा सकती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 18 से कम हो और कॉलेज के बाहर कैंपस वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में उसको भाषण देना है, उसकी एज अगर 18 नहीं हुई है, अगर हालांकि उसको कॉलेज वाले ला रहे हैं या कैंपस वाले उस पर स्पीच दिला रहे हैं या कुछ भी दिला रहे हैं, तो उसके माता पिता से इजाजत लेना अनिवार्य है। ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्लास कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।